बुरकिया हनुमान दादा की जय। मैं हूं बीए कोटक, एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्री। मेरी चैनल है बीए कोटक। आप सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबा दें और वीडियो शेयर भी करें। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक, 21 जनवरी 2025 तक मंगल रहेंगे कर्क राशि में, जो उनके लिए नीच राशि है। यह 90 डेज मंगल बहुत कुछ परिस्थितियों में बदलाव करेंगे हर लगन राशि पर। अगर आपका जन्म मेष लगन में है तो आप अपनी पत्री उठाइए और देखिए कि जहाँ लगन लिखा है वहाँ 1 नंबर लिखा है तो आप है मेष लगन के व्यक्ति। अगर आप मेष राशि के व्यक्ति है और लगन कोई भी हो सकता है तो आप अपनी पत्री उठाइए, उसमें देखिए कि चंद्र किसी भी स्थान में हो पर वहाँ पे 1 लिखा हो, चंद्र और 1 साथ में लिखा हो तो आप है मेष राशि के व्यक्ति। अगर आप अपनी पत्री में और देखेंगे तो चंद्र आपका कौन से नक्षत्र में है वो पत्री के दूसरे स्थान में भी पता चलेगा, फाइल दूसरे पेज में भी पता चलेगा, फर्स्ट पेज में डिटेल में भी पता चलेगा कि चंद्र कौन से नक्षत्र में है। अगर आप मेष राशि के होंगे तो आपका नक्षत्र अश्विनी, भरणी या कृतिका 3 एक में से होगा। यह नक्षत्र के हिसाब से भी हम यह परिणाम में क्या बदलाव आ सकता है वो भी आपको बताएंगे। तो हम अभी बात कर रहे हैं मेष लगन या मेष राशि वाले जातकों के लिए कि मंगल आपको क्या प्रभाव देगा। मंगल कर्क राशि में आ रहा है, जो मंगल मेष लगन या मेष राशि के लिए 4थे भाव में बोला जाता है, क्योंकि कर्क राशि 4थे भाव में आती है। तो यह मेष का स्वामी है मेष लगन कुंडली में, और ये वृश्चिक का भाई स्वामी है। तो आपकी कुंडली में पहले स्थान और 8वें स्थान का स्वामी मंगल बैठा है 4th हाउस में, 4थे घर में। चौथा घर क्या होता है? चौथा घर होता है भूमि, चौथा घर होता है वाहन, चौथा घर होता है मम्मी मदर, चौथा घर होता है होम एनवायरनमेंट, चौथा घर होता है आपका सुख साधनों, चौथा घर होता है आपकी प्रॉपर्टी। तो ये सब बातों मैंने जो बताई वहाँ मंगल देव आके विराजमान हो गए, वो भी नीच राशि में। तो इन सारी बातों में मंगल आपको अशुभ प्रभाव दिखाएंगे। तो प्रॉपर्टी के लेन देन में सावधान रहना, माता को हेल्थ इश्यू भी आ सकता है, आपका होम एनवायरनमेंट भी बिगड़ सकता है, आपका घरेलू सुख में कमी हो सकती है। यह मंगल के हिसाब से आपको गुस्सा भी ज़्यादा आएगा, तो गुस्सा पे कंट्रोल रखना है। यह मंगल को 3 दृष्टि प्राप्त होती है, 4थी, 7वीं और 8वीं। तो 4थे भाव में बैठा हुआ मंगल आपके 7वें स्थान पे दृष्टि देगा। 7वां स्थान है आपका दाम्पत्य, आपका पार्टनरशिप, आपका बिजनेस। तो 7वें स्थान पर दृष्टि देने से आपको दाम्पत्य में तू मैं का सामना करना पड़ेगा। पार्टनरशिप के साथ विवाद, पार्टनर्स के साथ विवाद होगा और बिजनेस में कई तरह के प्रॉब्लम आ सकता है। उसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 10th हाउस पर, जो आपका कर्म क्षेत्र बोला जाता है। तो कर्म क्षेत्र में भी प्रॉब्लम्स आएगा। आप नौकरी करते हैं तो बॉस की डांट खानी पड़ेगी। प्रमोशन आपको मिलने वाला था और किसी और को मिल जाएगा। नौकरी में दिक्कत आएगी, आपको विरोधी का सामना करना पड़ेगा।
बिजनेस है तो बिजनेस में भी कटौती आएगी, बिजनेस में भी कार्यस्थल पर प्रश्नों होंगे। यह मंगल छठे स्थान पर यह मंगल 7वें स्थान पर दृष्टि करता है और 10वें स्थान पर दृष्टि करता है। यह मंगल की 8वीं दृष्टि 11वें स्थान पर पड़ती है, तो यह मंगल की लाभ स्थान पर की दृष्टि भी आपको लाभ में कटौती देगी, लाभ में दिक्कत आएगी। तो इस मंगल जो 90 दिन तक आपको परेशान करेगा, बात की बात बाद में बताऊंगा, ये परेशान करेगा, तो गुस्सा मत करना, सावधानी रखना, वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना जरूरी है। अगर आपका जन्म पत्री में भी मंगल नीच का है तो दिक्कतें बढ़ भी सकती है, परिस्थिति थोड़ी बिगड़ भी सकती है। और इस मंगल के दौरान, नीच मंगल के दौरान आप गलत डिसीजन लेने के मजबूर हो जाएगी, तो डिसीजन लेने में भी सावधानी रखनी पड़ेगी। इस मंगल का उपाय हम वैसे अब सबको नहीं दे सकते, हम ऐसे कॉमन उपाय देके किसी को मुसीबत में नहीं डाल सकते। लेकिन एक बात बताता हूँ कि मंगल के लिए हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, और आप जो करना चाहते हैं मंगल के लिए ये उपासना कर सकते हैं। मंगल मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम भौमाय नमः, और जो भी मंत्र है उसका जाप भी कर सकते हैं। अगर आपकी पत्री में राहु मंगल का अंगारक योग होगा तो भी आपकी दिक्कतें और बढ़ जाएगी। अगर यही राहु मंगल का अंगारक योग कर्क राशि में ही होगा तो दिक्कतें बढ़ सकती है। तो पूरा सावधान रहना, हनुमान जी की उपासना करना, हनुमान जी की शरण में चले जाओ और आप निश्चितपणे उसमें से बचोगे। थोड़ा कष्ट आएगा लेकिन बच जाओगे, क्योंकि ग्रह हमको अपने कर्म अनुसार फल देने आते हैं, तो कष्ट तो झेलना पड़ेगा। पर अगर हमारे कर्म अच्छे हैं और अब हम उपासना भी कर रहे हैं और सावधानियां भी बरत रहे हैं तो मंगल से इतना नुकसान नहीं आएगा। तो ये सब करना जरूरी है। लेकिन जो ज्योतिष में मानते हैं उसके लिए सब बराबर है, जो कोई नहीं मानते तो बोलते हैं ये तो गलत है, ये तो वैसा है, ये वैसा है, तो वो आपकी मर्जी है। हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब आप अपनी पत्री दिखाने चाहते हैं, तो हमारी मुलाकात करना चाहते हैं तो 9727045004 पर संपर्क करें। आपको कोई रत्न पहनना नहीं पहनना सब बातें बताएगी और ओरास के अंदर से कंफर्मेशन भी करेंगे। आपके जो गलत रत्न पहनता है वो बहुत सारे मैं दूर कराता हूँ। मेरे क्लाइंट बहुत आते हैं उनके पास, क्योंकि सब अपनी अपनी दुकान चलाते हैं। मैं अपनी कोई दुकान नहीं चलाता, मैं चार्ज लेता हूँ अपना। एक पत्री दिखाने का चार्ज 1500 रुपया है। लेकिन मैं रत्न नहीं बेचता कि जो गलत पहनाऊँ या डुप्लीकेट ला के पहनाऊँ, नहीं पहनना है तो पहनाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। नो विधि विधान करता नहीं हूँ। तो जो हम आपको ज़बरदस्ती से कहेंगे ये मेरे पास करवा लो 5000 रुपया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो रेमेडीज देता हूँ, उपाय देता हूँ, और रत्न के अलावा सब नॉर्मल खर्च बिना की रेमेडी होती है। रत्न भी आपको लेने का है और ओरास के अंदर से हम कंफर्म करेंगे कि आपकी ओरा के हिसाब से ये जचता है कि नहीं जचता। रत्न आप लाए, हम दुकान का एड्रेस भी नहीं बताते, हम बेचते भी नहीं है। गोरखिया हनुमान दादा की जय।